अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलस डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो जो भी बुलस या फिर ब्लिस्टरिंग डिजीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी जो डिवीज़न है दे आर डिवाइडेड इनटू द इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी बुलस डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम जो है ना इन्फ्लेमेटरी जो है ना डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। ठीक है, बुलस डिसऑर्डर्स मतलब क्या, या इनमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स सारे डिसऑर्डर्स में ब्लिस्टर एक कॉमन चीज़ होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इन्फ्लेमेटरी ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स। इन्फ्लेमेटरी ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, पैम्फिगस। एंड पैम्फिगस के जो ना आगे फर्दर जो ना कुछ टाइप्स होती हैं, पैम्फिगस वल्गैरस, पैम्फिगस वेजिटेंस एंड पैम्फिगस फोलिएशियस एंड पैम्फिगस एरिथमेटोसस एंड पैरानियोप्लास्टिक पैम्फिगस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो सारे। सबसे पहले ना मैं इसकी आपको बेसिक जो पैथोजेनेसिस है, इस डायग्राम में हम सारों की पैथोजेनेसिस कवर करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो भी डिसऑर्डर्स हैं सारों की पैथोजेनेसिस हम इसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए these 5 layers are जो ना आपके पास क्या, these 5 layers are of the epidermis. The uppermost layer of the epidermis is known as the stratum corneum. एंड इसके बाद हमारे पास आती है, अच्छा हम जो ना टॉप से बिलो जा रहे हैं। ठीक है, सुपरफिशियल से डीप जा रहे हैं। ठीक है, सुपरफिशियल सबसे कौन सी है, स्ट्रेटम जो ना कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम लूसिडम, एंड देन थर्ड वन स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, एंड फोर्थ वन स्ट्रेटम स्पाइनोजम, एंड बेजल लेयर स्ट्रेटम बेजल। जो बेस पर लेयर होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम बेजेलस या फिर जो ना स्ट्रेटम बेजेल। ठीक है, तो बेजल लेयर आपके पास, ये पांचों लेयर्स किसकी हैं, जो ना आपके पास क्या, एपिडर्मिस। देन इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी, अच्छा एपिडर्मिस, उसके बाद ये क्या है, डर्मिस है। तो एपिडर्मिस और जो डर्मिस है, इन दोनों के बीच में ना यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे में। ठीक है, सबसे पहले जो बेजल लेयर है, बेजल लेयर इज़ अटैच्ड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेजल लेयर अटैच्ड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन विया हेमीडेस्मोसोम्स। किसके ज़रिए, हेमीडेस्मोसोम्स के ज़रिए। ठीक है, these are the hemidesmosomes which connect the stratum basal to the basement membrane, and this basement membrane is attached with the dermis via reticulin fibers। क्या, जो रेटिकुलिन प्रोटीन्स होते हैं उनके जो ना आपके पास क्या, उनके ज़रिए बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द डर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर दो कनेक्शन हो गए। एपिडर्मिस इज कनेक्टेड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन विया हेमीडेस्मोसोम्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टेड विद द डर्मिस विया रेटिकुलिन। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद करने हैं बिकॉज इन दोनों में हम डिसऑर्डर्स इन दोनों के जो ना देखेंगे। हेमीडेस्मोसोम्स के भी डिसऑर्डर्स होंगे, इनके जो ना डिसफंक्शन की वजह से, इन रेटिकुलिन की डिसफंक्शन की वजह से भी जो ना डिसऑर्डर्स जो ना डिसऑर्डर्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होते हैं। ठीक है, एंड दिस स्ट्रेटम बेजल इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनोसाइट्स, बेजल केराटिनोसाइट्स। एंड इसी लेयर में आपके पास दूसरे सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स भी होते हैं। ठीक है, एंड मेलानोसाइट्स का जो डिसऑर्डर है वो मैं इन फ्यूचर वो भी वीडियो में अपलोड करूँगा। लेट्स सपोज दिस आर द बेजल जो ना आपके पास है केराटिनोसाइट्स। अभी इन्हीं सेल्स को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिस सेल एंड दिस सेल, लेट्स सपोज दिस द राइट सेल एंड दिस द लेफ्ट सेल, these both cells are connected with each other via a channel or a protein known as the desmoglin। क्या, डेस्मोग्लिन प्रोटीन 1, इसको हम डेस्मोग्लिन 1 भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस डेस्मोग्लिन 1 is attacked by a auto antibody। दिस डेस्मोग्लिन इज अटैक्ड बाय ऑटो एंटीबॉडी। तो यहाँ पर इन दोनों सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो लॉस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वो कनेक्शन जब लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड इन सेल्स का जो नॉर्मल शेप होता है वो पॉलीहेड्रल शेप होता है। इनका जो नॉर्मल शेप है वो पॉलीहेड्रल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ
polyhedral shape and became राउंड शेप्ड सेल्स। ये पॉलीहेड्रल से राउंड बन जाएंगे इफ़ दिस डेस्मोग्लिन इज़ लॉस्ट। अगर ये डेस्मोग्लिन यहाँ से जो ना ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो सेल्स का जो शेप है नॉर्मल पॉलीहेड्रल शेप होता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। एंड ये जब डेस्मोग्लिन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, डेस्मोग्लिन जब आप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना तो यहाँ पर एकैंथोलिसिस भी हो जाती है। क्या, एकैंथोलिसिस भी होती है, ठीक है। एकैंथोलिसिस क्या है ये मैंने आपको बेसिक जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया हुआ है पहले से, ठीक है, तो वो आप रिवाइज़ कर लेना उसमें से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ना मेन पॉइंट क्या है, दिस वन डेस्मोग्लिन के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ब्लिस्टर बनेगा, इसमें जो ब्लिस्टर बनेगा वो क्या होगा, सुप्रा बेजल ब्लिस्टर होगा। वो क्या होगा, सॉरी ब्लिस्टर के ऊपर बाद में आता हूँ, ठीक है, ब्लिस्टर के ऊपर बाद में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लिस्टर बनेगा, इस ब्लिस्टर का जो बेस बनेगा, वो बेस कौन बनाएगा, दिस स्ट्रेटम बेजियल इसका क्या बनाएगी, इसका बेस बनाएगी। एंड ये जो ना आपके पास क्या, इसका जो बेस है वो पैम्फिगस वल्गैरस में बनता है। एंड यहाँ पर ये देख रहे हैं, अगर लेट सपोज ये इसका बेस है, ऊपर इसके क्या है, ब्लिस्टर है, तो यहाँ पर इसका जो बेस है, दिस बेस अपीयर्स लाइक अ टॉम स्टोन। टॉम देखा है, टॉम समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, टॉम्ब स्टोन। टॉम के कभी आपने अगर स्टोन्स देखे हुए हों, ठीक है, तो उसी की तरह ना इसकी अपीयरेंस हो जाती है। जो बेजल लेयर है ना, उसका जो बेस है, इसकी इस तरह से टॉम की ना, टॉम की जो बेसेस होते हैं उसकी, टॉम स्टोन, सॉरी बेस नहीं, टॉम की जो स्टोन्स होते हैं उसी की तरह ना ये इसके वो हो जाते हैं, ठीक है। मैंने तो देखा हुआ है तो मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे जो ना आपके पास क्या इसकी पिक्चर मिल गई तो मैं लगा दूँगा, ठीक है, वरना आप देख लेना, ठीक है, किसी टॉम को ही देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका जो ब्लिस्टर होता है, ये जो ब्लिस्टर होता है, इट इज़ फ्लैसिड, ठीक है। एंड इसका जो ब्लिस्टर होता है वो सुप्रा बेजल ब्लिस्टर होता है। एंड जो ना आपके पास क्या, इसका जो सुप्रा बेजल ब्लिस्टर है वो किस में मिलेगा, पैम्फिगस वल्गैरस में मिलेगा एंड पैम्फिगस वेजिटेंस में मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें जो पैम्फिगस वेजिटेंस है, इसमें हाइपरप्लेजिया भी मिलेगी आपको, इसमें हाइपरप्लेजिया मिलेगी। एंड जो ब्लिस्टर होगा पैम्फिगस फोलिएशियस का, वो पैम्फिगस फोलिएशियस का जो आपके पास ब्लिस्टर मिलेगा आपको, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम मिलेगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसको हम सब कॉर्नियल, इस ब्लिस्टर को हम पैम्फिगस फोलिएशियस को सब कॉर्नियल ब्लिस्टर भी कहते हैं। बुक्स में आपको इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली वो आपको मिलता है किसमें, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में मिलता है, ठीक है। अगर ब्लिस्टर इन चारों लेयर्स से ऊपर होगा, इन चारों लेयर्स में होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, सुप्रा बेजल ब्लिस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। ये जो ना इसकी बेसिक्स थी। अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, पैम्फिगस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहीं और नहीं गया, ठीक है। ये जो पैम्फिगस का जो लीजन है आपको किस में मिलता है, मतलब कि लीजन मतलब कि जो डिफेक्ट किस में आता है, डेस्मोग्लिन 1 में आता है, जिसकी वजह से जो इनमें कनेक्शन है सेल्स में वो लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने इसका शेप बताया कि कैसा हो जाता है। एंड जो ब्लिस्टर बनता है उसका बेस कैसे होता है। एंड जो ब्लिस्टर के टाइप्स होते हैं, सुप्रा बेजल ब्लिस्टर्स होते हैं, और जो ना ब्लिस्टर एक फोलिएशियस में बनता है। तो ये इनकी बेसिक्स थी, ठीक है। इसके अलावा जो ना हम इनकी ना उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज़, पैम्फिगस आपके पास क्या मिडिल एज का ना डिसऑर्डर है, किसका, मिडिल एज का डिसऑर्डर है, ये ओल्ड एज का डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। एंड इसके जो टाइप्स जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। पैम्फिगस वल्गैरिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द पैम्फिगस इज़ पैम्फिगस वल्गैरिस। एंड इसमें ना आपको सुपरफिशियल वेजिकल्स या फिर बुला मिलेंगे, रप्चर्ड, अगर ये रप्चर हो गए तो दे लीव ए शेलो स्कार, शेलो एरोजन कवर्ड विद द ड्राइड सीरम और द क्रस्ट, उसके ऊपर ड्राइड सीरम या फिर क्रस्ट होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वन, ये जो शेलो इरोजन बनेगा, दिस शेलो इरोजन इज़ निकोल्स्की पॉजिटिव, दिस इज़ निकोल्स्की
पॉजिटिव। अब निकोल्स्की क्या है, मैंने पिछले वाले जो वीडियोज़ हैं उन सारों में बताया कि व्हाट इज़ निकोल्स्की, ठीक है, आप उसमें से देख लेना, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है क्या, पैम्फिगस वेजिटेंस। पैम्फिगस वेजिटेंस में आपके पास क्या होगा, जो लीजन से इट वुड बी अ वाट लाइक लीजन वेजिटेटिंग प्लाक्स मिलेंगे, वाट लाइक लीजन्स एंड वेजिटेटिंग प्लाक्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। एंड पैम्फिगस वेजिटेंस में आपको हाइपरप्लेजिया भी मिलेगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया पहले से, ठीक है। एंड यार ये इसको जूम थोड़ा कम कर लेते हैं, अच्छा हाँ। एंड देन पैम्फिगस फोलिएशियस में आपके पास क्या होंगे, सुपरफिशियल बुला मिलेंगे, प्रेजेंट इज एरिदीमा इनक्रस्टिंग, इसमें आपको एरिदीमा भी मिलेगा, इनक्रस्ट जो ना आपके पास क्या क्रस्टिंग भी मिलेगी। एंड इसका जो क्या कहते हैं, जो ब्लिस्टर होगा वो कहाँ पर बनेगा, जो ना इसमें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में बनेगा, ठीक है। अच्छा जी। एंड उसके बाद हमारे पास आता है क्या, पैम्फिगस इरिथमेटोसस। पैम्फिगस इरिथमेटोसस, यार ये वर्ड ही बता रहा है कि इट इज़ लोकलाइज्ड लेस सिवियर इन्वॉल्व मेलार एरिया ऑफ द फेस, मेलार एरिया ऑफ द फेस, यहाँ पर ये इरिथमेटस लीजन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है क्या, पेरानियोप्लास्टिक पैम्फिगस, इट इज़ एसोसिएटेड विद द नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के साथ ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। प्रीटी सिंपल। अच्छा, इसमें ना ये निकोल्स्की पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पैम्फिगस जो आपके पास वो है आपके पास क्या, बुलस पैम्फिगोइड है, एक है ये तो पैम्फिगस है ना, एक आता है आपके पास क्या पैम्फिगस, दूसरा आता है बुलस पैम्फिगोइड। जो बुलस पैम्फिगोइड है उसका जो लीजन होता है वो निकोल्स्की नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं तभी इसके ऊपर ना फोकस कर रहा हूँ, इसका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो लीजन है वो इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट कॉमन आपके पास क्या है, पैम्फिगस वल्गैरिस है। एंड जो इसके ब्लिस्टर्स हैं कौन से सुप्राबेजल बनते हैं और कौन सा ग्रेन्युलोसम में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और टॉम स्टोन अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे। अच्छा, ये इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ऑटोइम्यून जो ना आपके पास क्या अटैक हो रहा है, तो आप क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। वी कैन गो विद द एजाथायोप्रिम, जो भी आपके पास इम्यूनोसप्रेशन लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड, एंड वी कैन आल्सो गो विद द साइक्लोस्पोरिन एज वेल, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन भी आप दे सकते हैं, तो ये सारे ड्रग्स इसमें दे सकते हैं आप। अच्छा, लेट्स डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ द बुलस पैम्फिगोइड। अब बुलस पैम्फिगोइड में आपके पास क्या होगा, दिस इज़ द बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन ये है हेमीडेस्मोसोम में। इफ़ एंटीबॉडी अटैक्स दिस हेमीडेस्मोसोम, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं हम, बुलस पैम्फिगोइड, ठीक है। इसमें आपके पास इस एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुलस पैम्फिगोइड एंटीजेंस, बुलस पैम्फिगोइड एंटीजेंस 2, ठीक है। हेमीडेस्मोसोम्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, BPAGS2, ठीक है। आई होप कि आपको इसका जो ना वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एंड दिस इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद द HLA-QD7, ठीक है। ये HLA मैंने आपको जो ना बेसिक जो इम्यूनोलॉजी थी उसमें भी बताया था कि इसका जो ना पूरा फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये DQ आप ये याद कर लेना, ठीक है, कि जो ना किस में होता है, एंड दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द ओल्ड एज पर्टिकुलरली, ठीक है, ये ओल्ड एज में होता है। अच्छा, यहाँ पर ये डिफरेंस देख लेना, ठीक है, ये ओल्ड एज में होता है पैम्फिगस, मिडिल एज में होता है, ठीक है। और दोनों का लीजन भी अलग है, एक और भी डिफरेंसेस हैं वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें जो है ना आपके पास क्या ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये पूरी एपिडर्मिस है। इसमें जो ना बुलस बनेगा वो आपके पास क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर ही बुलस बनेगा, ठीक है, या फिर जो ब्लिस्टर बनेगा, ठीक है। एंड इसका जो ब्लिस्टर होगा उस ब्लिस्टर को हम बोलते हैं क्या, सब एपिडर्मल नॉन एक्एंथोलिटिक ब्लिस्टर। एपिडर्मिस के नीचे से बनेगा ना, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे से बनेगा तो इसको हम बोलेंगे सब एपिडर्मल नॉन एक्एंथोलिटिक। इसमें एक्एंथोलिसिस नहीं होती, ठीक है।
बुलस पेम्फिगॉइड में नहीं होती और ये पेम्फिगस में एकैंथोलिसिस होती है। ये डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ यहीं से ना बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो ये ब्लिस्टर होगा, इसका जो ना सब एपिडर्मल होगा और नॉन एकैंथोलिटिक ब्लिस्टर होगा। एंड इसमें जो ये ब्लिस्टर है, ये ब्लिस्टर में अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्लियर फ्लूइड होगा, क्लियर फ्लूइड विद यूजिनोफिल्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर फ्लूइड विद यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स। ये क्या आपके पास, क्या यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। वो ये यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स इसमें नहीं दी, इसमें हैं, ठीक है। यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे एंड इसमें आपको प्रूराइटिस मिलेगी। दिस लीजन इज़ प्रूराइटिक लीजन एंड देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन इन बुलस पेम्फिगॉइड। देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग है, ठीक है, समझ लेना। अच्छा, एनीवेज ये जो लीजन है ना, इसका बुला है ये, इट डोंट रप्चर एंड हील विदाउट स्कारिंग। ये जो इसका वो है आपके पास, क्या कहते हैं, इसका जो लीजन है वो रप्चर नहीं होता। इसका लीजन रप्चर हो सकता है, ठीक है, एंड इसमें स्कार नहीं बनता। ये विदाउट स्कारिंग आपके पास क्या हो जाता है, जो ना वो हो जाता है, क्या रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आपको मैं बताता जा रहा हूँ। एंड उसके बाद इसमें क्या होगा, एंड दिस लीजन इज़ निकोल्स्की नेगेटिव। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, निकोल्स्की नेगेटिव है ये निकोल्स्की पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। सो ये इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एंड इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आप अच्छा, इसका मैं ट्रीटमेंट बुलस पेम्फिगॉइड का जो ट्रीटमेंट आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे। यू कैन ट्रीट दीज पेशेंट्स विद द टॉपिकल एंड सिस्टेमिक steroids, and you can go with the Depsin as well. What is Depsin? It is antibiotics, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। क्या, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। अच्छा, ये डर्मेटाइटिस है हर्पेटिफॉर्मिस, इसका जो ना आपके पास क्या होता क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द HLA-DQ। बुलस पेम्फिगॉइड वाज एसोसिएटेड विद द HLA-DQ7, दिस इज HLA-DQ2। इसमें लीजन कहाँ पर बनता है, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद द डर्मिस वाया रेटिकुलेंस। इफ़ एंटीबॉडी अटैक्स दीज रेटिकुलेंस, तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये लॉस हो जाएगा, और ये कनेक्शन जब लॉस हो जाएगा तो आपके पास जो डिजीज़ बनेगी उसको हम बोलेंगे क्या, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, रेटिकुलिन एंटीबॉडीज़ अटैक करेंगी रेटिकुलिन प्रोटीन को, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटेंस प्रूराइटिक लीजन्स। इसमें जो लीजन इंटेंस जो ना आपके पास क्या, इचिंग की इतनी डिज़ायर होती है, बहुत डिज़ायर होती है इसमें डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में, ठीक है। इंटेंस होती है, मतलब बहुत होती है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द सीलिएक डिजीज़, ठीक है। सीलिएक डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड होती है, ठीक है। ये आपने याद करना है। इसमें जो लीजन बनेगा आपके पास, इसका भी जो लीजन होगा वो सब एपिडर्मल ब्लिस्टर होगा, जो बुल्ला होगा वो इसका सब एपिडर्मल बुल्ला होगा। एंड ये क्या है आपके पास, क्या ये जो इसकी पेपली है, इसमें ना डर्मिस में ना पेपलीज होती हैं, ठीक है। ये डर्मिस के अराउंड ही आपके पास क्या लीजन हो रहा है, तो ठीक है, डर्मिस का ये जो कनेक्शन है उसमें लीजन हो रहा है ना, तो यहाँ पर डर्मिस में ना पेपलीज होती हैं, ठीक है। तो उस पेपली के अराउंड, पेपली की लेट्स सपोज द पेपली, ये पेपली की क्या टिप है, इस पेपली की टिप के अराउंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ द पेपली, ये पूरी लेट्स सपोज पेपली है, दिस इज़ द टिप ऑफ द पेपली, दिस इज़ द टिप ऑफ द पेपली। दिस टिप ऑफ द पेपली के ऊपर यहाँ पर ये देख रहे हैं ग्रीनिश जो ना आपके पास क्या एंटीबॉडीज़ हैं, ये ग्रैन्युलर IgA डिपॉजिट्स, सॉरी ये IgA की ना यहाँ पर डिपॉजिट्स हो जाएंगी, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ द पेपली। किस तरह की डिपोजिशन हो जाएगी, ग्रैन्युलर IgA की जो ना आपके पास क्या यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगी ऑन द टिप ऑफ द पेपली। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और इनकी ना हम सारों की ना टेस्ट करते हैं,
इन सारों में हम एक जो ना इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन ही है, ठीक है। तो जो बुलस पेम्फिगोइड है, यहाँ पर ये बात आ गई तो बता देता हूँ, ठीक है। जो बुलस पेम्फिगोइड है, बुलस पेम्फिगोइड में क्या होता है कि जो ना लीनियर बैंड ऑफ आईजीए एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका जो लीजन है वो कहाँ पर बन रहा है? एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपके पास क्या मिलेंगी? लीनियर आईजीजी की जो ना आपके पास क्या यहाँ पर किस तरह की मिलेंगी? लीनियर आईजीए की डिपॉजिट्स मिलेंगी ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। क्या? डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ये क्या? दिस इज द डर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस। यूँ समझो ये इसका इन दोनों की जो ना जंक्शन पर ही आपको, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के जोन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का जोन है, ठीक है। लेट सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोज नियर है, ठीक है। उसी के ऊपर आपको आईजीए की आईजीजी की लीनियर आईजीजी के लीनियर बैंड्स मिलेंगे, ठीक है, ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है। एंड इन द बुलस पैम्फिगस में आपके पास इसका जो लीजन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? जो ना वहाँ पर जो ना आपके पास क्या इसमें जो ना क्या होगा? आईजीजी की जो ना बुलस हाँ, ये जो केराटिनोसाइट्स हैं, लीजन तो यहीं पर हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? इस तरह से ना चिकन वायर्स की तरह ना यहाँ पर आईजीजी की डिपॉजिट्स हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द बेजल केराटिनोसाइट्स। किस तरह की जो ना डिपोजिशन हो जाएगी? जो ना आपके पास क्या चिकन वायर पैटर्न की तरह ना इसकी क्या हो जाएगी? आईजीजी की डिपोजिशन हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द बेजल केराटिनोसाइट्स, ठीक है। डिफरेंस समझ लेना, इसमें लीनियर डिपोजिशन है किसकी? आईजीजी की। यहाँ पर चिकन वायर की तरह जो ना आपके पास क्या डिपोजिशन है ऑफ द आईजीजी। एंड इन द डर्मेटाइटिस herpetiformis there is the granular deposition of IgA on the tip of the papillae। यहाँ पर ये लेट्स सपोज ये पेपिली के ऊपर यहाँ पर क्या है? ग्रेन्यूलर डिपोजिशन है किसकी? IgA की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन तीनों का ना जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस बताया, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं तीनों का। उसमें आईजीजी की डिपोजिशन है ऑन द सरफेस ऑफ द बेजल केराटिनोसाइट्स इन द पेम्फिगस, एंड इन द बुलस पेम्फिगोइड देयर इज द डिपोजिशन ऑफ आईजीजी, linear deposition of IgG on the basement membrane on the basal zone, and there is the deposition of IgA, granular IgA on the tip of the papillae in the dermatitis herpetiformis। आई होप कि आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे अभी, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द जो है ना आपके पास क्या डर्मेटाइटिस herpetiformis। इसमें आगे क्या है? जो ना आपके पास क्या सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सीलिएक डिजीज़ में एक ट्रांस ग्लूटामिनेज एक एंजाइम होता है। तो यहाँ पर वो आपके पास क्या जीआईडी का है, वो मैं उसको टच नहीं करा। यहाँ पर ना ये इसके एसोसिएटेड होती है विद द एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है। इसके साथ थोड़ा बहुत इसका रिलेशन होता है इसका आईजीए की जो ग्रेनुलर डिपोजिशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है वो है किसका? डर्मेटाइटिस herpetiformis का। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करूँ मैं, तो आप समझ जाना कि जो ना पेशेंट क्या देंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद सीलिएक डिजीज़। उसमें ग्लूटेन से ही मसला हो रहा होता है, ठीक है। ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे उसमें, ठीक है। एंड वी कैन गिव द डेप्सन एज वेल, ठीक है, डेप्सन भी देंगे। एंड सल्फा पैराडीन देंगे, ठीक है। दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द डर्मेटाइटिस herpetiformis, ठीक है। अच्छा, ये बुलस पेम्फिगोइड, डर्मेटाइटिस herpetiformis एंड पेम्फिगस, दीज थ्री आर दी inflammatory blistering disorders। Let's move on to the non-inflammatory blistering disorders। उसमें हमारे पास क्या आता है? एपिडर्मोलिसिस बुलोसा। एपिडर्मोलिसिस बुलोसा की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ इनहेरिटेड disorder of structural proteins that give mechanical support to the skin। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है भाई? केराटिन, जो ना आपके पास क्या लैमिनिन देता है, केराटिन देता है, लैमिनिन देता है, एंड
कोलेजन देता है। तो इन तीनों के साथ ही मसला होगा, कुछ ना कुछ मसला होगा, ठीक है। क्या है, इनहेरिटेड है, ठीक है, जो ना इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। इनमें आपके पास होता क्या है, इसके फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिंपल एपिडर्मोलिसिस बुलोसा एंड जंक्शनल ईबी एंड डिस्ट्रॉफिक ईबी एंड मिक्स्ड ईबी। सिंप्लेक्स में आपके पास होता क्या है, यहाँ पर ना केराटिन 14 या फिर 5 एक जीन होता है, इसमें म्यूटेशन होती है, वो आपके पास क्या बनाता है, केराटिन फाइबर्स बनाता है। अगर केराटिन फाइबर्स नहीं बनेंगे तो आपके पास जो वो है स्किन की जो नॉर्मल एनाटमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप जो ना आपके पास क्या इन द एपिड ईबी, ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं। एंड ये आपके पास क्या, और अच्छा हाँ, ये जो केराटिन फाइबर का ये जो म्यूटेशन होती है वो बेसल सेल लेयर है जी। मतलब क्या, ये जो बेसल लेयर की जो भी सेल्स होंगी उनमें ना म्यूटेशन होगी, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, डोंट फॉर्म स्कार, क्या, डोंट फॉर्म स्कार, इसमें स्कार नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, इन चारों में जो फीचर्स होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, दे कैन प्रेजेंट विद द एरोजन्स, प्रेजेंट विद द ब्लिस्टर्स एंड प्रेजेंट विद द क्रस्ट्स, कैन प्रेजेंट विद द स्कार्स एज वेल, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, लेकिन स्कार इसमें सिप्लेक्स में नहीं बनता, ठीक है। एंड जंक्शनल में क्या होता है आपके पास क्या, यहाँ पर लैमिनिन में डिफेक्ट बन जाता है। लैमिनिन डिफेक्ट आपके पास क्या, एक तो लैमिनिन में डिफेक्ट बनता है एंड BPAGS2 डिफेक्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्लिस्टर बनेगा एट द लैमिना ल्यूसिडा। एंड ये जो लेमिना ल्यूसिडा है ये आपके पास क्या लेयर होती है आपके पास क्या, डर्मिस की, ठीक है। एंड जो एक लेमिना डेंसा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताऊँगा कि आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ द EB, ठीक है। जंक्शनल एक सिवियर फॉर्म होती है। एंड डिस्ट्रॉफिक में आपके पास क्या होता है, ब्लिस्टर एट द लेमिना डेंसा। यहाँ पर लेमिना लूसिडा के ऊपर था, यहाँ पर ब्लिस्टर कहाँ पर है, लेमिना डेंसा के ऊपर ब्लिस्टर है। एंड यहाँ पर आपके पास क्या, जो एंकरिंग फिब्रिल्स होते हैं उनमें ना आपके पास क्या जो ना डिफेक्ट इन एंकरिंग फिब्रिल्स जीन आपके पास क्या है, COL7A1 है, COL7A1 जीन है, विच कोड फॉर द कोलेजन 7 एंड यहाँ पर आपके पास क्या, ये कोलेजन 7 है, ये आपके पास क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये COL7 प्रोटीन होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसके एक कुछ और भी फीचर्स होते हैं, स्कारिंग एलोपेशिया। अच्छा, मिक्स्ड में सारा मिक्स्ड होंगे, ठीक है। स्कारिंग एलोपेशिया भी आपको मिलेगा कुछ पेशेंट्स में। एंड पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द लॉस ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स, लॉस ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स, फिंगर्स एंड टोज़ एंड नेल्स, ठीक है। फिंगर्स और टोज़ एंड नेल्स, ठीक है। तो ये हो सकता है। एंड यहाँ पर इसमें जो ब्लिस्टर फॉर्म होगा वो प्रेशर की वजह से भी फॉर्म हो सकता है, रबिंग की वजह से भी फॉर्म हो सकता है, एंड ट्रॉमा की वजह से भी ब्लिस्टर इसमें फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन यू ट्रीट द EB, ट्रीटमेंट ऑफ EB, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा। स्किन केयर करेंगे, स्किन केयर एंड पंक्चर करेंगे ब्लिस्टर को। अगर ब्लिस्टर है तो उसको पंक्चर करेंगे। एंड सोक द वुंड विद डिसइंफेक्टेंट। एंड सर्जरी के लिए जाएंगे इफ़ देर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ईसोफेगस टू डायलेट द ईसोफेगस एंड सेपरेट द फ्यूजिंग फिंगर्स। अगर फिंगर्स फ्यूज हैं तो उनको सेपरेट करेंगे। एंड ईसोफेगस अगर कंस्ट्रक्टेड है तो उसको डायलेट करेंगे। एंड वी कैन जो ना आपके पास क्या जो ना एडवाइज द PT और द फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके पास क्या आते हैं, बुलस डिसऑर्डर, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोरफायरिया आता है। पोरफायरिया आपके पास क्या होता है, इसके 3 जो है ना आपके पास क्या फीचर्स होते हैं। इट प्रेजेंट्स विद द एडिकेरिया वेसिकल्स विच इज सब एपिडर्मल एंड स्कारिंग। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पोरफायरिया। एंड पोरफायरिया के 5 टाइप्स होते हैं, कंजेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, इरिथ्रोहेपेटिक porphyria, and AIP is for acute intermittent porphyria, and mixed porphyria and porphyria cutanea tada। ये आप इसके 5 टाइप्स याद कर लें अगर जो ना आपके पास आपको याद होते हैं, लेकिन इसमें से आपसे कोई पूछता नहीं है इतना। इसके ये फीचर्स याद कर लें, लेकिन इसमें से कोई पूछता नहीं आपसे इतना, ठीक है। तो इन सारों के रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगी वो मैं इसमें लगा दूंगा।
एंड ये टॉपिक ना आपको हेल्प करेगा विद द पैथोलॉजी पार्ट ऑफ द स्किन एंड डर्मेटोलॉजी पार्ट ऑफ द स्किन, ठीक है। इसमें मैंने दोनों जो ना आपके पास क्या टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, ठीक है। पैथोलॉजी का पार्ट भी इसमें पूरा कवर किया हुआ है मैंने, एंड जो डर्मेटोलॉजी की बुक में लिखा हुआ था वो भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बुलस डिसऑर्डर्स। आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है आपको, आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।